गुड मॉर्निंग, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे बाइसेप के बारे में। बाइसेप का मीनिंग क्या है? एनी ऑफ सर्वाइकल मसल हैविंग 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एट वन एंड। इसका मतलब है हिंदी में कि कोई भी सर्वाइकल मसल एक पॉइंट से होके दूसरे पॉइंट तक, दोनों पॉइंट में एक ही मसल में एंड होता है, उसे कहा जाता है बाइसेप। बाइसेप के अंदर 3 मसल होते हैं, बाइसेप ब्रेकाई, ब्रेकियालिस एंड ब्रेकोरेडियलिस। तो हम इसे 3 नाम दे देंगे, पहला मसल, दूसरा मसल और तीसरा। अभी आपको याद रखना है बाइसेप ब्रेकाई, ब्रेकियालिस एंड ब्रेकोरेडियलिस। बाइसेप के 3 मसल की फ़ोटो आपके स्क्रीन पे आ रही होगी, तो आपको दिख जाएगा कि बाइसेप ब्रेकाई यहाँ से यहाँ तक होता है, उसके 2 हेड होते हैं, एक शॉर्ट हेड और एक लॉन्ग हेड। जो बाइसेप ब्रेकियालिस होता है वो होता है इस साइड में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिएगा इस तरह। और जो ब्रेकोरेडियलिस मसल होता है, जो तीसरा मसल होता है बाइसेप का, वो ये है। अब ये तीनों मसल काम कैसे करते हैं देखिए। तीसरा मसल, स्क्वीज करेंगे हैंड को तो वो स्क्वीज़ हो जाएगा, जैसे रिलीज़ करेंगे तो रिलैक्स हो जाएगा मसल। ये अभी मैंने मुट्ठी बांध ली, वो मसल स्क्वीज़ हो गया, जैसे मैं मुट्ठी छोड़ दूंगा तो वो रिलैक्स हो जाएगा। ये तीसरा मसल। अभी दूसरा मसल, ये जैसे मैं हैंड को रिलीज़ करूंगा वो रिलैक्स हो जाएगा, जैसे मैं पास लाऊंगा वो स्क्वीज़ हो जाएगा। अभी पहला मसल दिख रहा है, जैसे मैं बाइसेप को, मेरे फोर आर्म्स को मैं मेरे चेहरे के पास ला रहा हूँ तो स्क्वीज़ हो रहा है। बाइसेप ब्रेकाई पहला मसल, जो शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड दोनों मसल। जैसे हम बाइसेप की एक्सरसाइज करते हैं इस तरह, तो पहले क्या करते हैं, मुट्ठी बंद करते हैं, रॉड को पकड़ते हैं। रॉड को पकड़ने के बाद ऊपर ला रहे हैं पहला मसल, ऊपर ला रहे तब दूसरा मसल, और यहाँ तक लाने के बाद स्क्वीज जब होता है तीसरा मसल। तो तीनों मसल वर्कआउट करके टाइम एक दूसरे में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आप मुट्ठी पकड़ते हो तो पहला मसल, दूसरा मसल जब आप स्क्वीज करते हो, और तीसरा मसल, ये तीनों मसल एक साथ वर्क करते हैं जब भी आप बाइसेप की एक्सरसाइज करते हो। या बाइसेप कर्ल कीजिए, या बाइसेप हैमर कर्ल कीजिए, या आप इजी बार के साथ, जिसे हम जिगजैग बार कहते हैं, उस बार के भी साथ आप किसी भी एक्सरसाइज कीजिए बाइसेप की, तो उसमें तीनों मसल इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब भी बाइसेप का वर्कआउट कीजिएगा तो आपको ये याद रहना चाहिए कि आप बाइसेप के किस प्रकार आप मसल की एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसे आप इंक्लाइन बेंच के ऊपर इस तरह अगर आप बाइसेप की एक्सरसाइज करोगे तो पहले आप डंबल को पकड़ोगे इस तरह, सेकंड ऊपर लाओगे तो वो बाइसेप का मसल स्क्वीज हो जाएगा इस तरह, तभी आपका मसल जो बाइसेप है वो ग्रो करेगा। अभी हम बाइसेप के बारे में थोड़ा और जानेंगे। अभी जैसे आपने बाइसेप को फ्लेक्स किया तो ये हो गया सुपाइनेटेड, ये हो गया प्रोनेटेड। अभी आपने देखा बाइसेप के पहले मसल में, बाइसेप ब्रेकाई जो है, जो लॉन्ग, ये है शॉर्ट हेड और ये है लॉन्ग हेड, इसमें मूवमेंट होती है। ये हो गया प्रोनेटेड और ये हो गया सुपाइनेटेड। अभी हम जानेंगे कि ये बाइसेप ऐसे और ऐसे क्यों होता है। यहाँ पर आपकी 2 हड्डियाँ होती है, एक होती है रेडियस और एक होती है अल्ना। मूवमेंट किस हड्डी में हो रहा है? अल्ना हड्डी में, जहाँ पर आपके बाइसेप के दोनों लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड जो जुड़े होते हैं, इसलिए वो उसमें मूवमेंट हो रही है। ये देखिए, एक, ये 2। अभी आपको मैं, ये साइड दिख रही होगी, अभी आपको मैं दूसरी साइड दिखाता हूँ। अभी आप ये देख रहे हो, अभी जैसे मैं प्रोनेटेड करूँगा तो बाइसेप का तीसरा मसल भी आपको दिखेगा। ये दिख रहा है बाइसेप का तीसरा मसल, ये दूसरा मसल। जैसे मैं स्क्वीज़ करूँगा तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये दूसरा मसल। ओके,
अब हम जानेंगे बाइसेप की एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, तो बाइसेप की एक्सरसाइज तो बहुत सारी है, लेकिन आपको बाइसेप की एक्सरसाइज करते वक्त आपकी बॉडी की पोजीशन क्या होनी चाहिए, आपकी जो आर्म्स है उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, ये अब मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि अभी हम करेंगे पहली एक्सरसाइज बाइसेप हैमर कर्ल। जब भी आपको बाइसेप कर्ल की एक्सरसाइज करनी हो तब आप बाइसेप डंबल को आप बीच में नहीं तो ऊपर पकड़ेंगे इस तरह। अब हम करेंगे बाइसेप कर्ल। ये अब मेरी स्टैंडिंग पोजीशन है। अब मैं आपको इस एंगल से दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा राइट एंगल। ओके, अब हम बाइसेप की एक्सरसाइज करेंगे तो फोर आर्म्स जो है वो सिर्फ एक्टिवेट होगा। मेरा हैंड जो है वो लॉक होगा इस तरह, स्लोली डाउन एंड स्लोली अप, स्लोली डाउन एंड स्लोली अप। अब इसमें आपको जो तीसरा मसल दिख रहा होगा, ये भी जब हम ग्रिप करते हैं कोई भी डंबल को तब वो एक्टिवेट हो जाता है। अभी मैं इसे छोड़ दूंगा तो रिलीज़ हो गया। अब मैं जब इसे पकड़ूंगा तो ये मेरा बाइसेप का तीसरा मसल एक्टिवेट हो गया। अब हम जैसे इसे ऊपर लाएंगे इस तरीके से, तो आप इसको थोड़ा सा ट्विस्ट भी कर सकते हो इस तरह। जो आपका लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड वो दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बाइसेप हैमर कर्ल करने के 2 से 3 वेरिएशन है। एक मैंने आपको दिखाया स्ट्रेट वे में, जो इस तरह पकड़ेंगे आप। एक होगा आप इसको थोड़ा टर्न करके इस तरह भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो बाइसेप हैमर कर्ल। बाइसेप को ट्रेन करने के बहुत से तरीके हैं, बहुत से वेरिएशन है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी पोजीशन क्या होगी उस समय, बस ये आपको याद रखना है। जैसे आप इंक्लाइन डंबल कर्ल करोगे या डिक्लाइन बाइसेप कर्ल करोगे तो आपको ये याद में रखना है कि आपकी हाथों की पोजीशन किस प्रकार होनी चाहिए। जब आप इंक्लाइन करोगे तो आपकी हैंड्स की पोजीशन इस प्रकार आएगी। जब आप डिक्लाइन करोगे तो आपकी हैंड की पोजीशन इस प्रकार आएगी। जब भी आप प्रीचर करोगे तो आपकी हैंड की पोजीशन इस तरह आएगी। तो आपको क्या करना है, जब रिलीज़ करोगे तो बाइसेप को पूरा रिलीज़ करना है, मसल को पूरा फ्लेक्स करने के बाद उसको रिलीज़ भी करना होता है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। कभी भी आप जिम में जाते हो कि देखते हो कि वो बंदा अलग बाइसेप ट्रेन कर रहा है, तो आपको उस तरह नहीं करना है। आपको उसको ये देखना होगा, समझना होगा देख के कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है। आप अगर पहली बार जिम में जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए आपको रेपिटेशन कितने लगाने चाहिए, सेट कितने लगाने चाहिए। वो बंदा है वो 3 साल से जिम में जा रहा है और वो 3 साल से वो एक्सरसाइज कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप अरे यार वो तो अलग वेरिएशन कर रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो वेरिएशन कर रहा है, वो बात सही है, लेकिन आपको कितना टाइम हुआ जिम में जाके, उसे 3 साल हो गए और आपको 2 महीने। जब भी आप बाइसेप ट्रेन करोगे तो वेरिएशन में ट्रेन कीजिएगा। जैसे आपने अभी बाइसेप की 3 एक्सरसाइज लगा ली, स्ट्रेट रॉड के साथ, जिगजैग बार के साथ और एक प्रीचर कर। तो आप जब नेक्स्ट टाइम जब जाओगे, जब भी आप बाइसेप को ट्रेन करोगे तब आपको वेरिएशन चेंज करना होगा। कभी आप केबल के साथ कर सकते हो, केबल पुल, या उसके बाद आप डंबल से कर सकते हो, या उसके बाद आप प्लेट से भी तरीके से आप प्लेट को पकड़ के ये भी कर सकते हो। ये आपको ध्यान में रखना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर होपफुली आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने किसी दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, या अभी जिसने जिम में जाना चालू किया है या इस लॉकडाउन में जो घर पे वर्कआउट करना चाहता है तो उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। थैंक यू।